हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। आप लोगों को मैं आज वर्ग 9 का 12.2 चैप्टर का एक सवाल हल करूंगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें। तो आप जैसे देख ही रहे हो कि बोर्ड पर एक फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन हमने नहीं उतारा है, मैं पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के समझा दे रहा हूँ। हमारे सामने एक समलंब चतुर्भुज है, यानी एक समलंब आकार का खेत है। एक समलंब आकार का खेत है जिसकी समांतर भुजाएं जो है 10 मीटर और 25 मीटर है। इसकी समांतर भुजाएं 10 मीटर है और 25 मीटर है और असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही इजी सवाल है, बस आप वीडियो में बने रहें और देखते रहे ये कैसे हल होते हैं। तो ध्यान रहे, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजा तो है लेकिन इसमें ऊंचाई हमारे पास नहीं है, तो ये कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने के लिए थोड़ी सी रचना करना होगा। क्या करना होगा? रचना। क्या करना होगा? रचना करना होगा। रचना करेंगे तो क्या करेंगे? हम इस AD के समानांतर एक रेखा खींच लेंगे। ये हो गया। कोई भी डाल देते हैं। क्या खींचे? रचना में क्या करेंगे हम? AD समानांतर CE खींचा। AD समानांतर CE खींचा। उसके बाद एक और रचना करेंगे, यहां से एक लंब डालेंगे, सीधा लंब। ठीक है, इसको F कर लेते हैं। CF लंब B खींचा। ये हमने दो रचना किया, जिससे इसको बनाने में थोड़ा से हमको आसानी होगी, इससे हिसाब बनेगा। ठीक है, अब रचना जब किए हैं तो जब देखो AD के समानांतर जब CE खींचे हैं तो ये CE भी हमारा क्या हो जाएगा? 14 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 मीटर। AD जब 14 मीटर है, AD जब 14 मीटर है तो CE भी क्या हो जाएगा? 14 मीटर हो जाएगा। समझे? अब यहां पर देखो, A से लेके B तक की लंबाई है 25 मीटर। क्या है? 25 मीटर। AB क्या है? 25 मीटर है। तो AE की लंबाई क्या होगी? AE की लंबाई क्या होगी? जब ये समानांतर खींचा गया है तो जितना हाई CD होगा उतना ही AE होगा। CD कितना है? 10 है ना। ये CD 10 है तो AE भी हमारा क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। तो EB की दूरी कितनी हो जाएगी? EB अब यहां से यहां तक 25 था, ये जब 10 हो गया तो हाई कितना हो जाएगा? 25 में से 10 घट गया, 25 में से 10 घट गया तो ये हमारा हो गया 15 मीटर। यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हो गई 15 मीटर। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का, इसका BCE का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हीरोन के सूत्र से। ठीक है, तो त्रिभुज BCE में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। अर्ध परिमाप के यहाँ तीनों भुजा हमको मालूम हो चुका है, 14, 15 और
13। तो यहाँ लिख देंगे 14, 15 प्लस 13 इक्वल टू 2/2। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना, 5 3 8 4 12 के 2 हाथ लगा 1 2 3 1 4, यानी 21 मीटर इसका अर्ध परिमाप हो गया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इक्कीस इंटू 21 में 14 घटा 7, 21 में से 15 घटा 6, 21 में से 13 घटा कितना हो जाएगा 11 8। एक से खंडन कर लेते हैं, इसका हो जाएगा 7 गुना 3, 7 का 7 हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 2 गुना 3 और 8 का हो जाएगा 2 गुना 2। इसको देखते हैं, 2 इसमें कितना कौ है, 1 2 3 4, तो 4 के बदले 2 हो जाएगा, 3 की कौ है 2 है, 1 हो जाएगा, 7 भी क्या है 2 है, ये भी 1 हो जाएगा। यानी इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 दूना 4 3 12 84 मीटर स्क्वायर। यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल से हमें इसकी दूरी ज्ञात हो जाएगी, ये लंब ऊंचाई जो है ना ये हमको मालूम हो जाएगा। अब यहां देख लेंगे, यहां लिखेंगे कौन सी, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा कितना, 84 मीटर स्क्वायर। तो देखो एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें ऊंचाई दिया रहे जिस त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज, उसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसको लिखेंगे 1/2 गुना आधार, आधार इसका कितना है EB है ना, है आधार है EB, तो EB लिख देंगे, यानी आधार गुना ऊंचाई कितना है CF बराबर 84। तो 1/2 इंटू EB कितना हो गया जी 15। CF की लंबाई हमको मालूम नहीं है, तो CF को CF रखो और ये 84 से 84 कर दो। हाँ क्या, अब हमारा CF इसी साइड में रहेगा, CF की लंबाई याद करनी है, समझे। तो ये हो जाएगा 84, ये और ये जब उधर साइड में जाएगा तो नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। CF की लंबाई हमारी हो जाएगी 84 गुना कितना, 4 दूना 8, 8 दूना 16 बटा 15। ठीक है, अब 15 से हम भाग करेंगे इसमें, 15 एकम 15, 68 में 12 एकम 15, फिर 15 एकम 15, रोको तो रोक दो वीडियो को, रोक दो। 15 से हम भाग करेंगे 168 में, तो 15 एकम 15 1, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी हमारा ऊंचाई हो जाएगा 11.2। अब हमारे पास समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई मालूम हो गई, यानी यहां से लेके यहां तक का। अब फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समलंब
आकार के खेत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है 1/2 गुना समांतर भुजा का जोड़, समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई 1/2 गुना समांतर भुजा कितना है 10 है और 25 है 10 जोड़ 25 और ऊंचाई यानी CF हमारा हो जाएगा 11.2 तो 1/2 गुना 10 को 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 गुना 11.2। अब 2 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 2 × 10 और ये एक हो गया 2 × 5.6 हो गया। अब 35 को गुना करेंगे 5.6 में 35 को 5.6 में गुना करेंगे 6 × 25 30 6 का 18 3 21 50 25 अंत 15 70 0 6 9 ए के बाद बताइए कितना हो गया 196 मीटर स्क्वायर आंसर। तो ये इजी था बहुत ही, तो इसको आपको देखना है और इसको अपना से हल करने की कोशिश करना है।